किसी भी फ़्लाइट को उड़ाने से पहले उनकी विधिवत जांच होनी चाहिए कि सिस्टमेटिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ लूप होल है क्या। क्योंकि आए दिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, लगातार प्लेन क्रैश हो रहे हैं, लगातार हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमेशा जो घटनाएं घट रही हैं इन पर रोकथाम लगे, उचित जांच हो और आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटे इस पर। क्योंकि आए दिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, लगातार प्लेन क्रैश हो रहे हैं, लगातार हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये बजट सुनने में, पढ़ने में निसंदेह सुनहरा है। हाँ, बिल्कुल बड़ा लग रहा है। ट्रॉली बैग मिला कि नहीं आपको? नहीं, इस बार नहीं लेंगे, हमने पत्र लिखकर ही दे दिया था कि ट्रॉली बैग लेना ही नहीं है। नहीं, जो अगर हर एक विभाग में यही है लगभग अपना जो उनका बजट का जो मूल राशि उसको वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल है कि ये बजट खर्च कहाँ होगा और खर्च करने का तरीका क्या होगा। देखिए, बजट तो बिल्कुल सुनहरा है देखने में, लेकिन वही झारखंड में आज बजट पेश होना था, पेश हो भी गया। हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो है, लेकिन उससे पहले, आज से ठीक एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ है जिसने झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा विमान हादसा जिसकी कल्पना भी नहीं यहाँ पर कोई की होगी। कब खबर मिली आपको कि इस तरह की घटना हुई है? देखिए, हमें रात को खबर मिली थी, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना सुबह अखबार मैंने मीडिया हाउस के माध्यम से मुझे पता चली। तो निसंदेह मैं आपके माध्यम से तमाम राज्य के मीडिया स्रोतों के माध्यम से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटे इसके लिए विशेषकर जो उनका तकनीकी टीम होती है, किसी भी फ़्लाइट को उड़ाने से पहले उनकी विधिवत जांच होनी चाहिए कि सिस्टमेटिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ लूप होल है क्या। क्योंकि आए दिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, लगातार प्लेन क्रैश हो रहे हैं, लगातार हवाई दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो इनसे हमें सबक सीखना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार ना हो इस बात की भी हमें तैयारी करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, उन्होंने भी यही सवाल मतलब क्वेश्चन रेज किया है। उन्होंने कहा कि आए दिन जो है इस तरह के मामले हो रहे हैं, भारत सरकार और खास करके केंद्र सरकार को जो है इस पर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। बिल्कुल विशेष आवश्यकता है, चूँकि आम व्यक्ति का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम व्यक्ति रहे चाहे खास रहे, इंसान है, इंसान का जीवन महत्वपूर्ण है। इंसान के कारण ही हम हैं, ये लोकतंत्र हैं, ये मूल्य हैं। तो निसंदेह हमेशा जो घटनाएं घट रही है इन पर रोकथाम लगे, उचित जांच हो और आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना घटे इस पर अपने आप को और सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। चाहते हैं कि उनको उचित मुआवजा सरकार? हाँ, बिल्कुल मृतकों को, उनके आश्रित जो हैं उनको उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बजट पेश हुआ, कितने संतुष्ट है, सेटिस्फाइड हैं बजट से? देखिए, बजट सुनने में, पढ़ने में निसंदेह सुनहरा है। हाँ, बिल्कुल बड़ा लग रहा है। भव्य। हाँ, पिछले बार 1,45,000 करोड़ का बजट था, इस बार कुछ बढ़ा है, 1,58,000 करोड़ का बजट है। अब सवाल है कि ये बजट खर्च कहाँ होगा और खर्च करने का तरीका क्या होगा। क्योंकि पिछले बार के अगर बजट की बात करें, अभी भी आप किसी भी सत्ता पक्ष के ही विधायकों से पूछिए, मंत्रियों को छोड़कर, चूँकि मंत्रियों का प्रभाव होता है, आप बढ़िया से बढ़िया माने पुराने धुरंधर विधायकों को पूछिए तो वो कहेंगे कि इससे पहले जिस प्रकार से कार्य होता था, एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर सड़कों का एक साल में अनुशंसा करता था, उस पर कार्य होता था, 6 से 7 बड़े पुलों का, छोटे पुलों का शिलान्यास करता था और उनका कार्य होता था। इस बार बिल्कुल वो कहीं ना कहीं वहाँ शून्य रही हैं। तो इसलिए बजट सुनहरा है, भव्य है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब वह धरातल पर जाकर खर्च हो पाएगा। जयराम जी, पिछला अगर आप बजट के पर ध्यान देंगे या उससे पिछले वाले बजट मतलब लगभग सिमिलर है, आपको क्या लग रहा है? बजट एक बड़ा अनाउंस किया जाता है जो सुनने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, एक माहौल बनता है। आपको क्या लग रहा है कैसे ये धरातल पर कैसे उतरेगा? पैसे बच जाते हैं, पिछले बार भी 10-12 हज़ार करोड़ जो है वो खर्च नहीं हो पाए। बिल्कुल हर एक विभाग में यही है लगभग अपना जो उनका बजट का जो मूल राशि उसको वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद फिर वो अनुपूरक बजट ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं, स्पष्ट करती हैं उदासीनता। सरकार और विधायिका अपना कार्य यहाँ कर जाती है, लेकिन जो कार्यपालिका है उनके पास फाइलें इतनी पेंडिंग रहती है, फाइल यहाँ विचाराधीन है, यहाँ प्रक्रियाधीन है, यहाँ ये समस्याएं हैं और ऐसा करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं और फाइनली उनका कोई भी कार्य सटीक नहीं हो पाता है। तो ये चिंता का विषय है, उन चीज़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हाइपोथेटिकल है, लेकिन सवाल हम करेंगे आपसे। वित्त मंत्री अगर जयराम जी होते तो इस बजट का आकार कैसा होता और सबसे ज़्यादा फोकस क्या रहता आपका? देखिए, निसंदेह सबसे पहले बजट का फोकस होता रोजगार सृजन पे बजट का फोकस होता। एमएसएमई का सेक्टर हो या फिर जो
ऐसे सेक्टर हों जहां हम नए रोजगार का सृजन कर सकें। स्थापना के विषय पर बजट का फोकस होता है और शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब इन दो चीज़ों से एक आम जनमानस का सीधा ताल्लुक रहता है। आज अगर आप किसी भी झारखंड में एक सामान्य व्यक्ति को पूछेंगे तो बजट पर वो ना बात समझता है, ना बजट पर कोई प्रतिक्रिया दे पाएगा, लेकिन वो शिक्षा और स्वास्थ्य को, रोजगार को बिल्कुल जन सरोकार के नाते समझता है और उन चीज़ों को जान पाता है। तो मेरे हिसाब से उन विषयों पर मेरा फोकस रहता है। बतौर विधायक, विधानसभा का सदस्य होने के नाते आप कितना सलाह दे पाए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, या फिर मौका मिला या नहीं मिल पाया? मौका तो कल हम लोग को मिलेगा और कल हम लोग सलाह ही देंगे कि इस बजट में क्या कमियां रह गई, कौन सा चीज़ आपने सही किया, उस पर निस्संदेह सरकार की पीठ भी थपथपाई जाएगी, लेकिन कमियां और खामियां क्या रही उन पर भी सुझाव संप्रेषित किया जाएगा। बढ़िया लगा आपको आज बजट में? देखिए, बजट तो बिल्कुल सुनहरा है देखने में, लेकिन वही क्रियान्वयन की ट्रॉली बैग मिला कि नहीं आपको? नहीं, इस बार नहीं लेंगे। हमने पत्र लिखकर ही दे दिया था कि ट्रॉली बैग लेना ही नहीं है। नहीं, जो अगर आएंगे भी तो नहीं लेंगे। हमने पिछले बार ही कह दिया है कि नहीं, आपने कहा। हाँ, हमने पिछला बार लेने के बाद अपने साथियों को हमने वितरण कर दिया था, जो हमको मिले। किसी को साइकिल दे दिया, किसी को बैग दे दिया, किसी को हैंड बैग दे दिया, तो किसी को जो भी सामान हमें मिला था जो बजट सत्र के दौरान वो सारा हमने वितरण कर दिया था। टैबलेट भी तो बांटे गए थे, वो लिया कि नहीं आपने? टैबलेट का हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम उस दिन उपस्थित नहीं थे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बजट पर ये जयराम महतो अपनी बात रख रहे थे, कह रहे हैं कि बजट कुछ वैसा नहीं है, धरातल पर की बात अगर की जाए तो उस तरीके का बजट नहीं है, लेकिन सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, रोजगार सृजन पर बात करने की ज़रूरत है। सहयोगी रोहन के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।